आफताब साहब ने सवाल किया है, कोई तलाक शुदा है, डिवोर्सी है, तो निकाह बग़ैर वालिदैन की परमिशन के निकाह कर सकते हैं या नहीं। कि अगर कोई बेवा या तलाक शुदा औरत है, वालिदैन की परमिशन के बग़ैर छुप कर किसी से निकाह कर ले जबकि उसके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो औरत उनकी कफ़ालत में रहती है, तो क्या उसका निकाह जायज़ होगा। अच्छा सवाल है, माशरे का गोया कि चुभता हुआ टॉपिक है। तो उसका जवाब ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में कि जो भी आक़िला बालिग़ा औरत है, चाहे वो तलाक शुदा हो या तलाक शुदा न हो, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर वो तलाक शुदा है यानी इससे पहले उसका निकाह हो चुका था, तो अब जो है इन दोनों शक्लों में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ख़ुद आक़िला बालिग़ा है, चाहे पहला निकाह हो या दूसरा निकाह हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर दूसरा निकाह है तो फिर इसको ख़ुद इख्तियार होगा अपने निकाह करने का, इसमें वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वालिदैन से इजाज़त ले लें, चूँकि उन्हीं की कफ़ालत में रहते हैं तो उनकी कफ़ालत में रहने की वजह से इजाज़त ले लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई मजबूरी है, कोई मसला है, तो इसकी वजह से अगर वालिदैन से छुप कर भी अगर निकाह किया जाता है तो ये बिल्कुल इजाज़त है और गुंजाइश है इसकी, और ऐसा करना भी चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक में ये बात मिलती है कि अगर किसी शख्स को उसका मुनासिब जोड़ा मिल जाए और इसके बावजूद अगर वो निकाह न करे तो ज़मीन में फ़साद फैल जाएगा, मुआशरे में बेहयाई फैल जाएगी। ज़ाहिर है कि जैसे इंसान की पेट की ज़रूरतें हैं, ऐसे ही उसकी ख्वाहिशात और उसकी शर्मगाहों की भी ज़रूरत है, और इसका हलाल तरीक़े से पूरा होना ज़रूरी है, वरना शैतान हराम की तरफ लेकर जाता है। और वालिदैन को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों में यकीनन वो रहबरी ज़रूर करें, और आम तौर से होता यही है कि वालिदैन अगर किसी जगह पर रिश्ते से मना करते हैं, वो बतौर हमदर्दी के फ़लाँ रिश्ता अच्छा नहीं है इस वजह से मना करते हैं, तो लेकिन वालिदैन को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि महज़ अपनी नाक की वजह से या महज़ अपनी पसंद अपने बच्चों पर, ख़ास तौर से अगर तलाक़शुदा या बेवा हमारी बच्ची है, तो उसके ऊपर अपनी पसंद को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पसंद की रियायत करते हुए रहबरी करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा यह हमारे माशरे में छुप कर करने की ज़रूरत ही इसलिए पेश आ रही है कि कहीं ना कहीं वालिदैन का ईगो या इस तरह की कोई चीज़ बीच में आती है। अल्लाह ताला हिफाजत करें।